चीमा साहब, ये इप्सॉस और रॉयटर्स का जो तब से सर्वे आया है, ये तो ट्रंप साहब के लिए बड़ा खतरनाक है। और बिलखुसूस कल जो सेनेट में हुआ, वो कहते हैं अप्रूवल रेटिंग 34% पे आ गई है और 63% ऑफ अमेरिकन सेड दैट ट्रूस विद तेहरान वाज लाइकली टू लास्ट। अमरीकियों को खुद यकीन नहीं है कि ये जो अमन माहिदा ये कायम रहेगा। आप उनसे अमरीकियों से इत्तफाक करते हैं या आपकी राय कुछ और है? देखिए, बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो जामी साहब और अस्सलाम वालेकुम तो मलिक साहब। देखें, ये इस तरह की चीजें आती रहती हैं। एक बात तो ये है, और ट्रंप साहब तो बड़ी देर से अनपॉपुलर हुए हैं, कोई ये भी कोई नई बात भी नहीं है। ये जो सर्वे आया है, ट्रंप ने अगले दिन एक सर्वे किया था कि जी 67% अप्रूव करते हैं। बेसिकली तो देखिए, उनकी वोटर बेस इंपॉर्टेंट है और वो अपनी वोटर बेस के लिए सारा कुछ कर रहे हैं। देखें, वो लिबरल रियासतों के लिए भी कुछ नहीं कर रहे, वो न्यूयॉर्क के लिए कुछ नहीं करेंगे, वो वेस्ट कोस्ट में, वो लॉस एंजलिस के लिए, कैलिफोर्निया के लिए कुछ नहीं करेंगे। उनको पता ये तो मेरे है ही नहीं है, यहाँ से मुझे कुछ मिलना ही नहीं है। तो उनका फोकस अपनी बेस है, और जो स्विंग वोटर होता है वो फोकस उस पर कर रहे हैं। और मेरा ख्याल है कि ये तो अभी जो कुछ वो बता रहे हैं, वो मेरा ख्याल है नई अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करने जा रहे हैं अमेरिकन के लिए। और एक लॉन्ग टर्म सोच है। एक तो जो अभी देखें, वो तो वहां पे गए थे, ईरान गए थे, उनको ये था कि रजीम चेंज हो जाएगा, हमारे तेल पे कब्जा होगा, हम एनर्जी डोमिनेंस करेंगे, हमें सस्ता तेल मिलेगा, हमारी इंडस्ट्री चलेगी। दुनिया को पहले ही उन्होंने कहा हुआ है कि अमेरिका के अंदर इन्वेस्टमेंट करे, जहां पे उन्होंने टैरिफ लगाए थे जिन मुल्कों के ऊपर डील्स थी, इंडस्ट्रियलाइजेशन होगी, री इंडस्ट्रियलाइजेशन बल्कि होगी, और हम जो है ना चीजें बेहतर होगी। अब लेकिन क्योंकि उनके पास टाइम थोड़ा है और काम उन्होंने बहुत सारे करने हैं, उन्होंने डेमोक्रेट से भी लड़ना है, मीडिया से भी लड़ना है, जंगें बंद करवाते करवाते जंगों में भी चले गए। तो इस तरह की सिचुएशन तो बन गई है। लेकिन मुझे लार्जली लगता ये है कि एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी उनके दिमाग में है, और वो अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी के अंदर मैं समझता हूं कि बड़ी गेम चेंजर है। और वो ये है कि ईरान को मिडिल ईस्ट में मेन स्ट्रीम किया जाए, और नॉट जस्ट फॉर किसी के लिए नहीं, वो अपने लिए मेन स्ट्रीम करना चाहते हैं। एक तो वो समझते हैं कि ट्रंप ने एक नई स्ट्रैटेजी लेके आए जिसे वो कहते हैं बर्डन शेयरिंग स्ट्रैटेजी, विच मींस कि जो रीजनल ममालिक हैं वो खुद बर्डन शेयर करें। हम क्यों हर चीज में लड़ाई करें? फॉर एग्जाम्पल, आपने सुना होगा उन्होंने कहा कि जो हिजबुल्लाह की फाइल है वो मैं सीरियन प्रेसिडेंट को देना चाहता हूं, ताकि आई डोंट वांट कि इसको इजराइल डील करेगा तो हमें भी साथ शामिल होना पड़ता है, और फिर इजराइल जो करता है वो हमारे खाते में पड़ता है। तो उसने कहा ये हम की, और तो बर्डन शेयरिंग। इसीलिए फॉर एग्जाम्पल जिस तरह पाकिस्तान, सऊदी अरब, कतर, इजिप्ट और ये ममालिक जो हैं, ये भी एक अच्छा कोलिशन बन रहा है। तो मेरा ख्याल है कि वो बहुत सारी चीजें वो छोड़ रहे हैं। वो समझते हैं कि जो अमेरिकन किया करते थे, वो कहते हैं हमें यहाँ से बाहर निकलना है, हमारा फोकस अमेरिकाज में होना चाहिए, और ईरान को खित्ते में मेन स्ट्रीम कर दें। उसकी वजह क्या है? वो समझते हैं कि यहाँ पे तो तेल है, और वो कहते हैं कि ये अमेरिकन जो ब्यूरोक्रेसी है और ये सारे लोग बेवकूफ हैं, इनको पता ही नहीं इस चीज का कि अगर आपने री इंडस्ट्रियलाइजेशन अमेरिका के लिए करनी है तो आपको एनर्जी चाहिए, और जो जिन मुल्कों के पास सस्ती एनर्जी और चाइना खरीद के लेके जा रहा है, उनके ऊपर आपने सैंक्शंस लगाई हैं। तो आपने काम कैसे करना है? तो फिर तो आप चाइना +1 स्ट्रैटेजी पे काम कर रहे थे, यानी कि चाइना से साथ लड़ाई है, वहां से इंडस्ट्री उठाओ, तो फ्रेंड शोरिंग करो, इंडिया पहुंचो। तो उसने कहा ये कौन सी स्ट्रैटेजी है? तो अमेरिका को ग्रेट बनाना है, तो ये सारा करना पड़ेगा। सो आई थिंक ये एक उनका माइंडसेट नजर आ रहा है। ये चीमा साहब जो मेन स्ट्रीम करने की बात कर रहे हैं, अभी मलिक साहब ने भी उसका हवाला थोड़ा दिया। ये इनिशियली था इजराइल को मेन स्ट्रीम करने का, चाहे वह अब्राहम अकॉर्ड के तनाजुर में हो। लेकिन आपको नहीं लगता कि इस सारी पेशरफ्त के बाद, अब जहां इस जंग के बाद मुआहिदा जिस तरह से हुआ है, अब इजराइल को मेन स्ट्रीम करने वाला प्रोजेक्ट तो पीछे रह गया? देखिए, इजराइल ने खुद फैसला ये किया है कि वो मेन स्ट्रीमिंग नहीं चाहता। उन्होंने बताया वो कितने दकियानूसी हैं, वो कितने बदतमीजी उन्होंने की है, उन्होंने इंसानियत जो मुजालम की है, जो उन्होंने गजा में किया है, 90% इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर दिया। मतलब अमेरिका ने उनको मेन स्ट्रीम डिप्लोमेटिकली किया था, ये नहीं था कि जेनोसाइड की तरफ चले जाओ। तो मुझे लगता है कि वो खुद वापस, उनकी चॉइस है ये। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने उस वक्त भी उनके लिए, देखिए टू बी फ्रैंक इनफ, दुनिया तो बात कर रही थी कि अब्राहमिक अकॉर्ड की एक्सपेंशन की, दुनिया बात कर रही थी कि यूएई को कहा जा रहा था कि आप तो अकेले नहीं, आपके साथ तो और मुल्क आने वाले हैं कुछ अरसे में। लेकिन अब वो चीजें रोल बैक हो गई हैं, और यूएई भी उस सारे प्रोसेस में चला गया। अब देखिए ना, 2800 हमले हुए, मिसाइल दागे गए या जो भी यूएई के ऊपर, और आज यूएई के अंदर बैठ के तो मार्को रूबियो उसको कह रहे हैं कि हम ईरान को मेन स्ट्रीम करना चाहते हैं,
हम ये चाहते हैं कि आप इसके साथ मिलके काम करें और ये रेवोल्यूशनरी मूवमेंट ना रहे, ये मुल्क बन के रहे। आज वो ईरान को सेल कर रहे हैं मिडिल ईस्ट के अंदर, जीसीसी को कह रहे हैं इसको एक्सेप्ट करो। सो क्वेश्चन ये है कि इजराइल ने तो खुद ये किया है। अभी तो जो ईरान की मेन स्ट्रीमिंग है इसके भी मल्टीपल फैसेट्स हैं। पहली बात तो ये है कि इजराइल की जो अनचेक्ड पावर है उसको चेक किया गया है। बात यह है कि वॉशिंगटन एलीट जो है, जिसमें डेमोक्रेट्स एंड रिपब्लिकन जो हैं, वो बिल्कुल ना खुश हैं। उनको पता है पिछले 5 सालों के अंदर अमेरिका का जो ग्लोबल इमेज है वो इजराइल की वजह से कॉम्प्रोमाइज हुआ है, और ये जो अनकंडीशनल सपोर्ट जाती है हमारे यहां से, यानी कि बात भी नहीं कर सकते। सो डेमोक्रेट्स ने तो बहुत पहले इसके ऊपर काम शुरू कर दिया था, और फिर ट्रंप ने आके फिर इजराइल को सपोर्ट दी, लेकिन वहां पर उन्होंने सुना नहीं है। तो मुझे लगता है कि अमेरिकी सदर बोलेंगे तो कुछ नहीं, बोले तो वो सिर्फ इतना ही है जो जेडी वैंस, और वो थोड़ा सा बोले हैं जब एमओयू को मुकम्मल नहीं होने दिया जा रहा था और जंगबंदी नहीं की जा रही थी। बाकी उन्होंने उनके हवाले से चेंज ऑफ प्लान कर लिया है। इसमें देखें, याद रखें, जैरेड कुशनर, स्टीव विटकॉट, प्रेसिडेंट ट्रंप, पहले वो बिजनेसमैन है, बाद में पॉलिटिशियन बने। ये बात उनका ठीक है। पहला एंगल बिजनेस का है, और वो समझते हैं, वो जिसे वो ये एक लफ्ज बोलते हैं प्रैग्मेटिक रियलिज्म। इट मींस दे वैल्यूज जो आपका जो जिसे वो कहते हैं ना इंटरेस्ट ओवर वैल्यूज। सो ये इंटरेस्ट को ज्यादा अहमियत देते हैं ओवर वैल्यूज। वो जो पिछले सेटअप से वो कह रहे हैं जी वैल्यूज होती हैं, ये होती हैं, ये कहते हैं नहीं, हमारा इंटरेस्ट क्या है, व्हाट इज द इंटरेस्ट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। जो अमेरिका का इंटरेस्ट है उस हिसाब से हमें चलना है, उसके लिए जो मर्जी फिर हमें चेंज करना पड़े। तो मेरा ख्याल है कि ये और ये आप देखिएगा, वो जो इन्होंने गजा के प्लान बनाए हुए थे और सारा कुछ किया हुआ था, और बोर्ड ऑफ पीस एंड ऑल दैट, ये उसके ऊपर भी काम कर रहे होंगे। तो मुझे ऐसे लगता है कि ये चेंज ऑफ माइंडसेट है यहाँ पे कंप्लीट, लेकिन बोल नहीं रहे उसको प्रैक्टिकली वो जो इम्प्लीमेंट करवाना चाहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि इजराइल की भी कैपेबिलिटी है चीजों को मैन्यूवर, मैनिपुलेट, बिल्कुल ये है जी, वो दैट इट रिमेंस द बिगेस्ट स्पॉइलर अप टिल नाउ। चीमा साहब, ये जो पाकिस्तान के ताल्लुका जिसके ऊपर मलिक साहब अभी रोशनी डाल रहे हैं, स्पीक्स वॉल्यूम प्रैग्मेटिकली स्पीकिंग, उसके इंपीरियल एविडेंस भी हमारे पास है। मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ कि आपकी दूरअंदेशी क्या बताती है। ये क्या शॉर्ट टर्म ताल्लुकात हैं जो अमेरिका के साथ हमेशा ट्रांजैक्शनल, या फिर आपको लगता है नहीं, अब बुनियाद ज़रा तगड़ी और लंबी चौड़ी हुई है? देखिए, मैं समझता हूं कि पहली बात तो ये है कि अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन ने 20 साल इंडिया को प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दिया, पिछले 20 साल। दूसरी बात है, वो समझते हैं कि हमने ये गलती की है और हमें ये नहीं करना चाहिए था, एटलीस्ट ये अंडरस्टैंडिंग है। वो समझते हैं कि हमें साउथ एशिया के अंदर पावर को बैलेंस करना चाहिए, और पाकिस्तान इक्वली इंपॉर्टेंट मुल्क है, और हमने पिछले 20 साल पाकिस्तान को काउंटर टेररिज्म लेंस से देखा, इससे बियॉन्ड देखने की जरूरत है। पाकिस्तान की कैपेबिलिटी बहुत ज्यादा है। तीसरी बात ये भी है, देखें आप, हमारे अमेरिका के कहा जाता है मोस्ट ट्रस्टेड एलाय, मोस्ट एलाइड एलाय एंड मोस्ट सैंक्शनड एलाय। हमारे बड़े फेसेट्स रहे हैं इनके साथ, लेकिन ये जो रिलेशनशिप अभी डेवलप हुआ है, इसके पीछे कैच कोई नहीं है। देखें, जब पहले वो आए कहने जी तालिबान बनाए, वो उससे हमारी सोसाइटी देखें तबाह हो गई। फिर उन्होंने कहा जी आए तालिबान खत्म करें, उसके पीछे आप हम भुगत रहे हैं, हम उसको भुगत रहे हैं। इसके पीछे जो है वो साउथ एशिया के अंदर पावर को बैलेंस करना मकसद है। और देखें, ये चीजें तभी मैनेज होना शुरू हो गई थी जब शेख हसीना वाजिद बेसिकली इंडिया को ऑफ बैलेंस किया गया। इंडिया को ये बताया गया कि आप क्या हैं और आपकी वैल्यू क्या है, और आप अपने कद से बहुत ऊपर खेल रहे हैं। अगर अभी रिसेंटली अमेरिका के डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इंडिया में थे, और उन्होंने राइजीना डायलॉग के अंदर ये कहा तमाम इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन के सामने बैठ के कि जो गलती हमने चाइना वाली की कि चाइना को इंडस्ट्रियलाइज किया और आज वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, वो गलती हम आपके साथ नहीं करने, इंडिया के साथ नहीं करेंगे।